I am back with another episode. This video is going to be final part of Hunter x Hunter. Finally, I completed this anime, and how was this anime? Let's talk out in this video. ओवरऑल मैंने तुम्हें अपने पिछले वीडियो में बता ही दिया था मेरे को एनिमे कितना पसंद आया था जहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करा था। I mean 1 to 60 एपिसोड या फिर तुम कह लो 70 एपिसोड। इस वीडियो में मैं 70 एपिसोड से लेकर इसका 148 एपिसोड जितना भी मैं उस सबको कवर करूंगा, और इसमें थोड़े ज्यादा स्पॉइलर हो सकते हैं। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक एनिमे नहीं देखा तो तुम एनिमे जाके चेकआउट कर सकते हो, और तुम लोगों ने इस एनिमे देख लिया है तो तुम लोग एनिमे कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लस मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो हंटर एक्स हंटर के जो डाई हार्ट फैंस है या फिर तुम कह लो एकदम दिल से जिनके जुड़ा हुआ है तो तुम ये वीडियो नहीं देखो, क्योंकि यार देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि एनिमे तुम्हारा वर्थ वॉचिंग नहीं है। बिकॉज जब इस एनिमे मैंने देखना स्टार्ट करा था तो स्टार्टिंग की जो इसकी स्टोरी थी मैंने तो पहले अपने पिछले वीडियो में बताया था कि थोड़ा मतलब जिस हिसाब से इसकी स्टार्टिंग होती है एकदम नॉर्मल लेके चलती है, मतलब कोई ज्यादा स्पेशल लेवल पे लेके नहीं चलती। बट आफ्टर 70 एपिसोड ऐसे मैं आगे बढ़ता हूँ जब भाई एंट किंग की जो एंट्री होती है, कहते हैं कि असली एनिमे तो अब जाके स्टार्ट हुआ है मेरा। मतलब तुम ये कह लो कि एंजॉय करना तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया एनिमे को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 कैरेक्टर के ऊपर जरूर बात करूंगा। पहला तुम्हारा कुरापिका और सेकंड तुम्हारा लियोरियो। इफ यू आर अ डाई हार्ट फैन ऑफ कुरापिका तो यू आर गोइंग टू डिसअपॉइंटेड, बिकॉज कुरापिका तुम्हारे इस सीजन में कभी भी तुम्हें जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। या फिर तुम ये कह लो कि जो तुम्हारा एंट किंग वाला जैसे आर्क तुम्हारा स्टार्ट होता है उसमें तुम्हें कुरापिका बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उसके स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि कुरापिका एक मिशन पे गया हुआ है, उसका कोई चांस नहीं है तुम्हारा कनेक्ट होने का दोबारा, वो एकदम अलग मिशन पे गया हुआ है। इस वजह से वो इस एनिमे में हमें देखने को नहीं मिलता एक बार भी जब से वो मिशन पे गया है तब से। आई मीन वो तुम्हें तभी दिखाई देगा जब तुम्हारा एनिमे खत्म होने पे आ गया है। एंड सेकंड कैरेक्टर इज लियोरियो। मेरे को भाई लग रहा था ये कैरेक्टर बीच में आ सकता है या फिर अब आएगा, लेकिन नहीं भाई, पूरे एंट किंग का जो आर्क चला है एंड तक भाई बंदा एक बार तक इसको दिखाई नहीं दिया एनिमे में। मैं लिटरली शॉक हो रहा हूँ भाई सच में ये लोग इन दोनों कैरेक्टर को इग्नोर कर रहे हैं। और जेन्युइनली भाई मेरे को ऐसा फील भी था कि हाँ शायद ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोला था मैं कुरापी का जो कैरेक्टर को तो कुछ खास पसंद नहीं आया, नहीं उसका कैरेक्टर को इतना डिजाइन पसंद आ रहा है। हाँ ऑल्दो उसका पावर बहुत ही बढ़िया था, बट एज अ कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरे को कैरेक्टर ना ज्यादा पसंद नहीं आया। तो उस हिसाब से इसमें ना दिखाना भी एक तरीके से सेंस बनाता है इस पार्ट में। अगर मैं अपने हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ 2 सीजन के हिसाब से, ये मान चलो तुम्हारा 1 से 70 का एक सीजन हो गया और 70 से 148 दूसरा सीजन, मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो पूरा एक ही है। तो हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। हमारा एंट किंग अपीयर होता है, कुरापिका अपने मिशन पे जा चुका होता है, इसके बाद का सीन स्टार्ट होता है। तो एंट किंग का अपीयरेंस होता है, और भाई इसमें कुछ ऐसे सीन्स है भाई लिटरली बहुत ज्यादा इमोशनल कर देते हैं। आई मीन स्टार्टिंग की बात करूं, वैसे तो बहुत सारे सीन्स जो इमोशनली कर दिए थे मेरे को, जहाँ पे 2 चाइल्ड एकदम जंगल में अकेले रहते हो, वहाँ पे भाई जो चीज होती है मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मतलब हाँ अंदाजा था कि हो सकता है वो चीज हो ही जाएगी, ये चीज मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी भाई। वो चीज ने मेरे को लिटरली ऑफ गार्ड पकड़ लिया था उस टाइम पे। मैं लिटरली शॉक हो चुका था उस टाइम पे, मतलब वाई ब्रो वाई। एंड दैट मोमेंट यहाँ पे मैं मतलब समझ गया था कि हाँ अब ये थोड़ा जाने वाली है इस लेवल पे। एंड देन फिर कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पे भाई लिटरली इमोशनल वाला सीन आ जाता है, जो कि स्पॉइलर चक्कर में ज्यादा बोल नहीं सकता उसके ऊपर में। बट हाँ अब मैं तो बताता हूँ, मैं कुछ ऐसे सीन थे जो मेरे को डिसअपॉइंटेड कर रहे थे। और मैं अपना जेन्युइन बताऊँ तो ना इसमें ना जिस हिसाब से इसका 148 एपिसोड है, तो इसमें मैं अगर 70 या फिर तुम ये कह लो कि इसका जो एंट किंग आर्क जब स्टार्ट होता है तो वहां से लेकर जो लास्ट एपिसोड तक है वहां पे ये कुछ एपिसोड कट कर सकते थे, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसा कुछ फील आया कि ये इन्होंने ज्यादा खींचा है जानबूझ के, या फिर शायद इनकी स्टोरी ऐसी है। जो कि मैं जानता हूँ कि ये मांगा से पूरा अडेप्ट किया हो गया होगा, मैं समझता हूँ वो चीज। बट हाँ ऐसे जब तुम देख रहे हो एनिमे वॉचर देख रहे हो तो कुछ चीज ऐसे लग रही है वो खींची जा रही है जबरदस्ती, जो कि उस सीन को कट करके हटा सकते थे और जो स्टोरी है उसको और ज्यादा कॉट अप बना सकते हैं। मतलब तुम कह लो उसको स्टोरी को और ज्यादा पकड़ के रख सकते थे उसको, बट इन लोगों ने उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया मेरे हिसाब से। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बट हाँ तुम लोग आएंगे बहुत ज्यादा पसंद है, तुम लोग शायद ये भी ना लग रहा हो कि जैसे भी एकदम परफेक्ट है। मैं अग्री करता हूँ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से शायद उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते थे। एंड इसके लास्ट के कुछ एपिसोड्स या फिर तुम कह लो लास्ट के इसके 60-70 एपिसोड भाई, वहां से जो स्टोरी जो पकड़ के लेके चलते तुम्हारे एंड एपिसोड तक, मैं भाई लिटरली फिदा हो गया था भाई इसके एपिसोड्स पे। भाई मतलब कांट वेट। 2 दिन से भाई मैं लगातार इस एनिमे को कंटिन्यू देखा जा रहा हूँ। मैं यहाँ तक एनिमे अपडेट्स जो हो रहे हैं वो मैं रात में डालता हूँ भाई, 2-3 बजे के आसपास में अपडेट डाल रहा हूँ अपने एनिमे अपडेट्स की, कौन से न्यू एनिमे आ रहे हैं, कौन से एनिमे के सीक्वल्स आने वाले हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा भी स्पाई एक्स फैमिली का भी सीजन 3 आ चुका है, मतलब अपडेट आ चुका है उसका, जो तुम्हारा 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है उसका स्ट्रीमिंग 2025 में ही। इफ यू आर स्पाई एक्स फैमिली फैन गो एंड चेक इट आउट। एंड ऐसी और न्यूज़ मैं अपने इस चैनल पर मैं डालता रहता हूँ, रेगुलर डालता हूँ। जैसे कि मेरे को ये एनिमे अपडेट मिलता है जो कि मेरे को लगता है हाँ
ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम डालना जरूरी है, या फिर कोई नया एनिमे आ रहा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो अगर मेरे को थोड़ा सा मतलब 1% भी लगता है कि हाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो मैं अपना पोस्ट डाल देता हूँ, ठीक है। तो हम अपने वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। पहले हम अब जो एनिमे की बात करते हैं, हंटर एक्स हंटर, मैंने तुम्हें बताया कि इसके क्या नेगेटिव पॉइंट थे, कि हाँ वो नेगेटिव पॉइंट तो मैं तो बता ही दिया कि कुछ एपिसोड ये कट कर सकते थे, बट मोस्टली भाई इसमें बहुत सारे ऐसे इमोशनल सीन है जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा, मैं थोड़ा ज्यादा डिसअपॉइंटेड था इस एनिमे से, इसकी फाइटिंग्स। आई मीन देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी फाइटिंग्स खराब है, नहीं, इसके साइड कैरेक्टर के फाइट दिखाए गए हैं, बहुत ज्यादा दिखाए गए हैं, जो मैं अग्री करता हूँ कि हाँ साइड कैरेक्टर फाइट दिखाना जरूरी है। बट यार मेरे को मेन चीज में गोन को ना उससे लड़ते हुए देखना था, अपने एंट किंग से, जो कि इस एनिमे में नहीं हुआ। आई मीन मैं लिटरली एक बार तो मैं देखना चाहता था कि अगर गोन अपने फुल पावर पे अगर एंट किंग से लड़ता तो क्या होता यार, वो चीज में देखना बहुत जरूरी था। क्योंकि जब वो कैटियर से जब लड़ाई करता है, कैटियर में क्यों कह रहा हूँ कि उसका नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसको कैटियर ही बोलता हूँ, उसकी इमेज में तुम्हें लगा दूंगा यहीं पे। उससे जब उसकी फाइट होती है भाई, जो अपने फुल पावर पे जाता है, वो चीज देख के भाई जो फीलिंग आती है ना भाई, मैं चाहता था कि उसकी फाइट ना उसके साथ हो एंड उसका फुल पोटेंशियल पर एंड किंग के साथ लड़े, तो भाई क्या फाइटिंग सीन देखने को मिलती। ऑल्दो ये चीज हमें देखने को नहीं मिला और मैं चाहता था कि ये चीज हो, बट लिटरली एक चीज और सरप्राइज थी इस एनिमे में, अपना एंट किंग। और भाई सही बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारा ये मेजर स्पॉइलर है, तुम्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए, तुमने अभी तक एनिमे नहीं देखा तो तुम इस पार्ट को स्किप कर दो, या फिर तुम इस वीडियो कहीं पे रोक दो, तुम डायरेक्ट एनिमे चेकआउट करो। अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तब तुम कंटिन्यू करो, और तुम्हें अगर स्पॉइलर इतने जानने शौक है तो तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो हंटर एसोसिएशन है उसका जो हेड है वो लड़ता अपने एंट किंग से, जो कि बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। और वहाँ पे एक ऐसा सीन आता है जब ऐसा दिखाया जाता है कि अपना जो बुढ़ऊ है वो हार चुका है। आई मीन जो उसकी बॉडी जो जल चुकी थी वो बॉडी अपने बुढ़ऊ की थी, और एंट किंग पूरी तरह से वेपराइज हो चुका है वहाँ पे फायर की वजह से। बट मेरे को अंदाजा लग चुका था कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यार देखो, अगर कोई बंदा अगर अपने आप पे डेटोनेटर लगा रखा है, क्योंकि जो हमारा जो बुढ़ऊ था, ये जो बुढ़ऊ तुम देख रहे हो भाई, बहुत तगड़ा बंदा है ये हंटर एक्स हंटर का, यानी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हंटर एक्स हंटर का। और भाई इस बंदे की बॉडी में ना बॉम्ब लगा रखा था इस बंदे ने। आई मीन ये कह सकते हो तुम न्यूक्लियर बॉम्ब लगा सकता था इसने। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब अगर वो कोई अपनी बॉडी में लगा फोड़ेगा ना, भले कितना भी ताकतवर हो, उसके बॉडी का बचने का बहुत ही कम उम्मीद है। मैं शैडो की बात नहीं कर रहा, एमिनेंस शैडो का नाम मत ले लेना यहाँ पे, ठीक है, वो अलग चीज हो गई। मैं यहाँ पे हंटर एक्स हंटर की बात कर रहा हूँ। भाई उस बुढ़ो ने जो फोड़ा था ना भाई, उस टाइम पे न्यूक्लियर बॉम्ब, लिटरली गूज़बम्प वाली फीलिंग आई थी उस टाइम पे। और भाई उस टाइम पे एंट किंग उस चीज को सर्वाइव करके, वो लिटरली सरप्राइज था मेरे लिए। मैं कह रहा हूँ भाई वो चीज कैसे होगी वो चीज। बट आफ्टर सम टाइम उसके जो सोल्जर्स थे या फिर कह लो उसके सबॉर्डिनेट थे, वो उसको रिवाइव कर लेते हैं वहां से। एंड देन जो हमारा एंट किंग वो मेमोरी पूरी तरह से लूज कर चुका होता है। एंड उसका जो एक और तुम ये कह लो कि उसकी लव इंटरेस्ट थी, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, क्योंकि और कोई मेरे को वो नहीं मिला वर्ड की मैं उसको किस वर्ड में पुट कर सकूं, बट मैं उसको लव इंटरेस्ट कह सकता हूँ अपने मेन विलन का, एंट किंग का। तो उसके लिए ना उसकी जो फीलिंग थी लव इंटरेस्ट के लिए, वो थोड़ी बड़ी, मतलब मेमोरी उसकी सब कुछ वाइप आउट हो चुकी, क्योंकि उसका जो इसका रिवाइवल होता है तो अपनी तरह से उसकी पूरी मेमोरी वाइप आउट हो चुकी है। बट हाँ कुछ ऐसे उसकी मेमोरीज हैं जो मतलब तुम कह लो कि पूरे जंगल की तरह, मतलब पूरा क्लियर नहीं है, तो वही उसी मेमोरी में उसको खोज के निकाल लेते हैं। हाँ ये पर्सन जो है मेरे लिए प्रेशियस है, इसका मैं कुछ होने नहीं दे सकता, तो सेम चीज होती है। और हाँ आफ्टर सम पॉइंट वी ऑल नो दैट कि जो अपना एंट किंग है वो मरने वाला है। और भाई मैं कह रहा हूँ भाई व्हाट, ऐसे कैसे हो कर रहे हो यार, इस तरीके से कैसे मार सकते हो किसी पर्सन को, या फिर तुम कह लो अपने मेन विलन को तुम कैसे मार सकते हो। देन जैसी वो वाला सीन तुम्हारा खत्म होता है तो मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे एक अलग विलन पूरा तैयार करके रखा इन लोगों ने। और जिस टाइम पे ये चीज हो रही थी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इसको इसी टाइम पे एंड कर सकते हैं, बट आई थिंक इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे एग्जीक्यूट करा था उस एपिसोड को, और उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने के बाद हमें अच्छे से एंडिंग भी इसको देखने को मिली है। तो जिस हिसाब से इसकी एंडिंग हुई है हंटर एक्स हंटर की, आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई नेक्स्ट सीजन आने वाला है। बट हाँ इसकी जो फिल्में हैं वो मैं जरूर देखूंगा, इसकी 2 फिल्में आई थिंक बची हुई है इसकी, जो मैं अभी कॉट अप करूंगा, उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगी। मैं सिर्फ ये हंटर एक्स हंटर का जो अभी एनीमे जो रिलीज हुआ है मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसके जो टोटल तुम्हारे 148 एपिसोड जो थे मैं इसी के ऊपर बात करने वाला था, और मैंने अपना 1999 वाला मैंने कवर अप कर ही लिया तुम्हारा, तो मैंने तुम्हें वो बता दी तुम्हें कहाँ से देखना है। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें हंटर एक्स हंटर कैसे देखना है और कहाँ से देखना है, या फिर ये कह लो कि तुम्हें कैसे देखना है एपिसोड वाइज, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करो तुम मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखो, उसमें कहीं ना कहीं तो मैंने तुम्हें मेंशन करा ही है कि तुम यहाँ से इस एपिसोड से लेकर तुम इस एपिसोड तक देख सकते हो, और फिर तुम वहां से छोड़ के तुम डायरेक्ट अपने 2011 वाले वर्जन में आ सकते हो हंटर एक्स हंटर देखने के लिए। तो ओवरऑल मेरे को हंटर एक्स हंटर कैसा लगा, इज इट रियली पीक और गोटेड, या फिर तुम ये कह लो कि मास्टरपीस। तो हाँ अगर मैं जेन्युइन अपना ओपिनियन दूं तो आई कैन से दैट इट वाज अ पीक एंड मास्टरपीस, बट नॉट एज अ गोटेड। क्योंकि यार देखो गोटेड एनिमे होने के लिए ना तुम्हारे पास ना पहली बात तो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर सपोर्ट होने चाहिए, या फिर तुम कह लो साइड कैरेक्टर,
प्लस तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर है उस पर तुम अच्छे से फोकस करो, और प्लस जो तुम्हारी फाइटिंग सीन्स है, प्लस जो तुम्हारी स्टोरी है, इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से लेकर चलना पड़ता है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए भी लूँ तो भाई तुम्हारे लिए तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि तुम्हारा वन पीस हो गया, या फिर ब्लीच हो गया, नारुतो हो गया, और अभी मैंने रिसेंटली डॉक्टर स्टोन देखी थी जिसकी मेरे को स्टोरी उसके प्लस साइड कैरेक्टर, भाई एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आई मीन तुम ये कह लो कि उसमें एक भी ऐसा सिंगल कैरेक्टर नहीं है जिसको उसकी पोटेंशियल को वेस्ट करा गया डॉक्टर स्टोन में। तो उसके ऊपर मैंने अपना वॉइस ओवर कर रखा है, उसके ऊपर मेरा पर्सनल ओपिनियन वो भी मैंने कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास वीडियोस नहीं है, वॉइस ओवर नहीं कर रखा, मैंने बहुत सारे मैंने कर रखे हैं, बट वही मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से मैं उसको थोड़ा टाइम लगता है, वीक में एक वीडियो आ पा रही है। तो ये कुछ मेरे ओपिनियन थे कि हाँ ये गोटेड में क्यों नहीं आ रही। ऑल तो मैं सोच रखूंगा ये वन ऑफ द मोस्ट मास्टरपीसेस एनिमे में से एक है, इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, तुम लोग एक बार जरूर चेकआउट करो। और आई कैन से इट वाज अ रियली वर्थ वॉचिंग एनिमे, और ये तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। हाँ कुछ ऐसे सीन है जहाँ पे तुम स्किप कर सकते हो। एक चीज और मैं रिकमेंड करूंगा जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में नहीं कहा था, अगर तुम कुरापिका वाले एपिसोड नहीं देखना चाहते तुम इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। आई मीन स्किप का मतलब ये नहीं तुम डायरेक्ट 20-30 एपिसोड स्किप कर दो, नहीं, जो तुम्हारा एपिसोड है उसको तुम स्किप मतलब 5-5 10-10 सेकंड का ऐसे स्किप करके देखो, उससे तुम्हें ये आइडिया भी रहेगा कि स्टोरी में क्या चल रहा है, और साथ में तुम उस एपिसोड को जल्दी कॉट अप भी कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 20-30 एपिसोड डायरेक्ट स्किप कर दो, तुम 5-5 10-10 सेकंड का स्किप करके देख लेना आगे का एनिमे चल क्या रहा है, हमारे मेन कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, तो वो सारी चीज तुम्हें उस चीज का आइडिया रखेगी। तो ओवरऑल मेरा एनिमे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, तुम जरूर चेकआउट करो। और इस वीडियो के लिए तो फिलहाल इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।